बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। अडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में हमने दो डिस्क्रिपेंसी स्टडी की थी, उनकी वजह से हमें एडीएम को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसकी ब्लॉक डायग्राम जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वैसे ही है जैसे कि डेल्टा मॉड्यूलेटर की है। अगर आप ये नीले वाला ब्लॉक्स छोड़ दें तो बकिया तमाम नीचे वाली डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम डेल्टा मॉड्यूलेटर की डायग्राम है कि एनालॉग इनपुट देंगे और सिंगल बिट आप आउटपुट पे लेंगे। इसको पिछली स्लाइड्स में कुछ क्लियर करने की कोशिश तो की थी, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है ENTS और EQNTS में। एक्चुअली ENTS और EQNTS में फ़र्क क्या है कि जो ENTS है ये डिफरेंस है इन दो सिग्नल्स का। ये एक्चुअल सिग्नल हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल हो गया। अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल भी एक्चुअल सिग्नल से ही डिराइव किया हुआ है जो आउटपुट पे हमें मिल रहा है, लेकिन वो एरर की वजह से, क्वांटाइज एरर की वजह से कुछ आगे पीछे होता है। उसका डिफरेंस यहाँ से लेते हैं कि या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब ये जो वैल्यूज़ होगी ये पॉइंट्स में होगी, रियल वैल्यूज़ में होगी। अब ENTS रियल में होगा और EQNTS इस रियल को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। या अदरवाइज आप कहें कि ENTS आपको इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी और EQNTS आपके पास फाइनाइट वैल्यूज होंगी। क्वांटाइजर इनफाइनाइट को फाइनाइट में कन्वर्ट कर देगा। ये वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ करना चाह रहा था। ENTS फॉर एग्जांपल आप ले लें कि इसकी वैल्यू हो 1.97853421 लामहदूद वैल्यू, और इसकी आउटपुट पे ये क्या दे देगा, ये उसको 2 दे देगा। तो जो ये वाली वैल्यूज़ थी इनफाइनाइट वैल्यूज़, उनको इसने फाइनाइट वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया और उसी ने इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई हुआ और हमारे पास वो आउटपुट आ गई। ये था हमारे पास डेल्टा मॉड्यूलेटर। अब डेल्टा मॉड्यूलेटर में हमने दो डिसएडवांटेज देखे, एक ग्रेनुलराइज और सेकंड स्टेप साइज, स्लोप ओवरलोड, कि ये दो चीज़ें जो हैं हमें डेल्टा मॉड्यूलेटर में तंग कर रही हैं। अब उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम जब लेते हैं उसका स्टेप साइज लेते हैं तो उसको हम कह देते हैं डेल्टा, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लेते हैं उसे हम कह देते हैं TS। तो डेल्टा ओवर TS आया तो TS को हम छेड़ नहीं सकते, तो रह जाती है बात सिर्फ डेल्टा की, जिसको हमने कहा वर्टिकल एक्सेस पे जो है उसको उसको हमने कह दिया कि स्टेप साइज। हम इस स्टेप साइज को मैनेज कर लें तो हम उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्टेप साइज लॉजिक कंट्रोल भी इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि हम उसके स्टेप साइज को कंट्रोल कर लें। वो कैसे कंट्रोल करेंगे, वो कुछ थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमने एक एनालॉग सिग्नल ले लिया XT, जो स्टार्ट में बहुत स्लो जा रहा है, स्ट्रेट है, फिर यकदम इसमें पीक आ गई, फिर ये स्लो हो गया, और इसमें आप देखें तो नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इसके सैंपल्स हो गए, और इस साइड पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस साइड पे इसके लेवल्स आ गए। ये आपके पास स्टेप साइज आ गया, ये जो लेवल है ये वाला हमारे पास स्टेप साइज आ गया, और ये हमारे पास इसका सैम्पल्ड टाइम पीरियड आ गया। अब इस जो हमें देगी ये वेव फॉर्म, एनालॉग वेव फॉर्म जो हमें स्टार्ट में दी गई है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल में। अब इसे दोनों निगाह से हम देखते हैं, डेल्टा मॉड्यूलेटर में ये कैसे होगी और ये अडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर में कैसे होगी। अब अगर हम इसका ओरिजिनल जो ये रेड सिग्नल था इसको हम देखना चाहें कि इसका डेल्टा मॉड्यूलेटर क्या होगा, तो अगर हम ज़ीरो पे कंपैरिजन करें तो ज़ीरो पे हमारे पास जो ये सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, ये ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड सिग्नल कम है, तो ये बड़ा हो गया, ये कम हो गया, तो सो क्या होगा, मेरा स्टेप साइज पॉजिटिव हो जाएगा। स्टेप साइज मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद TS आ गया। TS पे हमने जाके देखा कि यहाँ पे
ये नीचे था, हमारा ऊपर था, तो सो ये नेगेटिव हो गया, तो ये नीचे आ गया, नेगेटिव हो गया, 1 पे नेगेटिव हो गया, 2 पे चला गया, 2 पे देखा तो फिर जो हमारा मैसेज सिग्नल था वो ज़्यादा था और जो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल कम था, तो ये सब पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव साइड पे चला गया। फिर ये थर्ड पे आया, थर्ड पे हमने देखा कि एक्सपेक्टेड सिग्नल जो था वो ज़्यादा था, ओरिजिनल सिग्नल कम था, तो नेगेटिव हुआ, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। जब हम 4 पे गए, 4 पे हमने फिर देखा कि मैसेज सिग्नल हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फिर पॉजिटिव हो गया। और जब हम 5 पे गए तो 5 पे हमने जब देखा कि हमारा सिग्नल जो है अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल वो 5 पे पॉजिटिव है, तो ये हमने पॉजिटिव स्टेप ले लिया। और 6 पे गए तो फिर ये पॉजिटिव था, 7 पे गए फिर ये पॉजिटिव था, 8 पे गए फिर ये पॉजिटिव था। इसी तरीके से ये वैल्यू सारी 10 तक चलती चली गई। ये हमारे पास आ गया डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो हमारे पास आउटपुट पे सिग्नल आएगा स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन की शक्ल में। ये हमारे पास सिग्नल आ गया। ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास ये रेड था, आउटपुट पे सिग्नल जो आया वो ये ग्रीन था स्टेयर केस वाला। अब ये दरमियान में जितना भी है ये क्वांटाइज्ड एरर है, नॉइज है, ये शोर है, ये सारे वाला। अब इसको हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस नॉइज़ को हमने एलिमिनेट करेंगे तो हमें कुछ बचत हो जाएगी। और अगर हम देखें तो हमारे पास एक जैसा स्टेप साइज आ रहा है, हमें आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलना, जस्ट एक नॉइज़ के। अब इन दो चीज़ों को इसी एक डायग्राम में थोड़ा शो किया गया है कि ये जो पहले वाला था ये था स्लो वेरिएशन सिग्नल। पहले जो चार इसमें आ रहे थे स्लॉट्स में, ये स्लो वेरिएंग सिग्नल था। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेनुलर नॉइज आ गया। ग्रेनुलर नॉइज क्या होता है? प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा, अल्टीमेट ये पैटर्न होता है। अब इस पैटर्न में क्या होता है? रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है। तो इस पैटर्न के लिए हमें ये लॉजिक कंट्रोल क्या करना पड़ेगा कि जो स्टेप साइज है उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। और सिमिलरली इधर हमारे पास स्लोप आ गया था। ये जो रेड है ये सारा स्लोप जा रहा है। स्लोप ओवरलोड हो तो क्या होगा हमारे पास? प्लस डेल्टा, जिस तरह से ये हो रहा है, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा, सारे डेल्टा प्लस हो जाएंगे। या अगर ये नेगेटिव साइड पे आएगा तो सारे जो डेल्टे हैं वो हमारे पास नेगेटिव 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 आ जाएगा। और ये पैटर्न अगर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्टेप साइज को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम इसको मैनेज कर सकें। ये दो चीज़ें हम कर लेंगे कि स्टेप साइज को कम कर लें या स्टेप साइज को बढ़ा लें, तो हम स्लोप ओवरलोड से भी बच सकते हैं और ग्रैनुलर नॉइज से भी हम बच सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से हमारा रेमेडी हो जाएगी। अब इसमें एक उन्होंने सिंपल फार्मूला दे दिया है कि सैम्पलिंग टाइम अगर हमारे पास n है, तो हमने अगर स्टेप साइज मेजर करना है तो इस तरह से मेजर किया जाएगा, डेल्टा n-1 कमॉड एरर प्लस डेल्टा 0 इंटू ई n-1। इसके ऊपर क्या नॉइज होगा, इस तरह से हम हर स्टेप साइज को कैलकुलेट करते चले जाएंगे और नेक्स्ट इसकी वैल्यू देते जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे यही फार्मूला हमने लिख लिया। और अगर हम फर्ज करें कि स्टार्ट करते हैं 0 से और ये हम जाएंगे 10 तक, जब n 0 होगा तो हमारे पास एरर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये कैसे हमें पता चला? कि जो रेड है वो हमारा 0 पे रेड जो है इससे अपर हैंड है, इससे पॉजिटिव है। ओरिजिनल सिग्नल जो 0 पे है और ये जो वैल्यू है ये तकरीबन 0.8 पे या 0.7 पे है, ये इससे ज़्यादा है, तो नेचुरली सी बात एरर हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। जब वो पॉजिटिव आएगा तो हम उसको क्या वैल्यू देंगे? +1 की वैल्यू देंगे। जब +1 की वैल्यू देंगे तो इसी को जब हम इसमें पुट करेंगे, अब हमारा ये जो फार्मूला है, तो इसमें चूंकि यहाँ पे डेल्टा 0 आना है और ये डेल्टा 0 यहाँ भी आ गया, तो डेल्टा 0 इज इक्वल टू डेल्टा 0। हमारे पास डेल्टा 0 की वैल्यू डेल्टा 0 आ रही है। जब ये डेल्टा 0 आ गया तो इट मीन्स कि हमने 0 पे एक स्टेप दे देना डेल्टा 0, जो ये स्टेप यहाँ से ऊपर चला जाए, ये स्टेप यहाँ से ये स्टेप साइज चला गया और इस तरह से हम 1 पे पहुंच गए। यहाँ पे हम 1 पे आ गए। जब 1 पे पहुंच गए तो फिर हमने n की वैल्यू ली 1। जब 1 लेंगे तो 1 पे हमारे पास एरर क्या आएगा कि उस वक्त हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा है और ये जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है कम है, तो हमारा E1 क्या आ जाएगा? नेगेटिव
आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो -1 हो जाएगा। तो देन डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 ये हो जाएगा कि n की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे 1 पुट किया तो डेल्टा 0 आ गया, एरर जो हमारे पास है E1 वो -1 आ गया, प्लस डेल्टा 0 आ गया, और प्रीवियस एरर जो है हमारे पास +1 आ गया। डेल्टा 0 का डेल्टा 0 आ गया, ये -1 था तो ये माइनस डेल्टा 0 हो गया, प्लस डेल्टा 0 हो गया, तो इन दोनों का आंसर 0 आ गया। इट मीन्स के 1 पे जो स्टेप है वो नीचे नहीं आएगा बल्कि कंटिन्यूस रहेगा, ये 0 अब चेंज नहीं होगा, ये प्लस डेल्टा 0 पे गया था ये अब एज इट इज ही चलता रहेगा, चूंकि अब इसमें 0 की एडिशन हुई तो ये सीधा हमारे पास 2 पे चला जाएगा। जब हम 2 पे जाएंगे तो 2 पे भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेड सिग्नल है वो नेगेटिव है, तो उसकी वैल्यू भी -1 आ गई। यहाँ पे जब डेल्टा 2 हम निकालेंगे तो वही होगा डेल्टा 1, और उसके बाद ई की 2, और ई की 2 हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है -1, प्लस डेल्टा 0 ई -1 -1 आ रहा है, ई -1 मीन्स 2 -1 E1 हमारे पास -1 आ रहा था, वो वैल्यू हमने -1 लिख दी यहाँ पे। अब इन वैल्यूज को डेल्टा 1 हमारे पास क्या आया है, डेल्टा 1 की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई -डेल्टा 0। अब जहाँ ये खड़ा है वहाँ से ये नेगेटिव डेल्टा 0 चला जाएगा, तो ये अब 2 के ऊपर क्या हो गया था कि यहाँ से ये आएगा और ये नेगेटिव नीचे वैल्यू इसकी आ जाएगी, 2 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आके और नीचे से ये 3 से मिल जाएगा, ये अब 3 पे नेगेटिव पे आके मिल गया। ये अगली फिगर में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ कि 2 पे वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ से वो 3 तक चला जाएगा, और इसी तरीके से n3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम 3 पे देखेंगे इस वक्त हमारा एरर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 1 और 2 पे नेगेटिव था, 0 पे पॉजिटिव था, 3 पे पॉजिटिव हो गया, E3 पॉजिटिव हो गया। अब डेल्टा 3 क्या होगा, डेल्टा 2 होगा, और इसका एरर प्रेजेंट एरर +1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा 0 और प्रीवियस एरर -1 हो जाएगा। ये चीज़ें आ गई, तो डेल्टा 2 क्या था हमारे पास, माइनस डेल्टा 0, मॉड लिया तो डेल्टा 0 आ गया, माइनस डेल्टा 0 आ गया, तो आंसर 0 आ गया। इट मीन्स कि ये 3 वाला ऊपर नहीं जाएगा बल्कि ये 4 तक ऐसे चलता रहेगा। फिर हम 4 पे देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू बनती है। इसको अगली स्लाइड पे लेके जाता हूँ। इस पे अब आप देखें कि जैसे वहाँ अर्ज किया कि 2 से 3 तक ये नीचे चला गया, 3 से 4 तक ये नीचे चला गया, जहाँ तक इसका अब यहाँ पे हमारे पास स्लो वेरी था तो उसने हमें कम से कम 50% बचत हो गई। जहाँ पे 4 दफ़ा डेल्टा वेरी हो रहा था वहाँ पे सिर्फ पहले 2 पे पॉजिटिव रहा है, बकिया 2 पे नेगेटिव हुआ है। 50% यहाँ पे हमारे पास इसने नॉइज को अकोमोडेट कर लिया। अब अगर हम E4 पे देखें तो E4 पे भी हमारा रेड सिग्नल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास एरर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +1 आ जाएगा तो डेल्टा 4 किसके बराबर होगा, डेल्टा 3 होगा। डेल्टा 3 होगा इंटू प्रेजेंट एरर होगा, प्लस डेल्टा 0 प्रीवियस एरर होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 थी तो ये 0 हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं आई थी। 4 पे क्या हुआ, प्लस डेल्टा 0 हो गया। 4 पे इसने अपर में स्टेप ले लिया, अब ये प्लस, यहाँ इसका 0 था वही वैल्यू रही, यहाँ पे 0 था वही वैल्यू रही। 4 पे प्लस डेल्टा 0 हो गया तो यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से अब वो E5 पे जाएगा। E5 पे हम देखें तो इसका वैल्यू क्या है, हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। E5 पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर 5 ये सिग्नल आया है तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, तो ये पॉजिटिव है तो E5 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा 4 आ जाएगा, और प्रेजेंट एरर प्लस डेल्टा 0 प्रीवियस एरर, तो ये क्या हो गया, डेल्टा 4 हमारे पास डेल्टा 0 था, डेल्टा 0 प्लस डेल्टा 0 इज इक्वल टू 2 डेल्टा 0। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने 2 स्टेप लेने हैं, ये इसने एक स्टेप लिया और ये इसने दूसरा स्टेप लिया। ये इसने 2 स्टेप ले ले, 5 के ऊपर इसने 2 स्टेप लिए, ये 5 के ऊपर 2 स्टेप आ गए। फिर हम चले गए 6 पे। 6 पे भी हम देखें तो हमारा सिग्नल पॉजिटिव आ रहा है। इसको अब हम आगे, अब 6 पे हम देखें तो सिग्नल हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ये 6 पे हमारा सिग्नल, यहाँ से अगर हम देखें ये 6 है तो यहाँ पे जाके सिग्नल हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा 5 प्रेजेंट एरर प्लस डेल्टा
ज़ीरो प्रीवियस एरर, पिछला हमारे पास 2 डेल्टा ज़ीरो था, ये प्लस डेल्टा ज़ीरो आ गया तो 3 डेल्टा ज़ीरो। तो सो 6 पे क्या होगा, 3 स्टेप ले जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 के ऊपर 3 डेल्टा ज़ीरो पे। इसी तरीके से अगर हम 7 पे जाएंगे तो इधर चले जाएंगे, इधर जाके देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू फिर ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 डेल्टा ज़ीरो आएगा। तो जब 7 पे 4 डेल्टा ज़ीरो आएगा तो ये 1 2 3 और 4 स्टेप हम ऊपर चले जाएंगे। ये जैसे मैंने कहा था कि इसके ऊपर हमारा 6 के ऊपर 1 2 3 डेल्टा ज़ीरो आ गए थे, 7 के ऊपर हमारे पास 4 डेल्टा ज़ीरो, 1 2 3 4, ये वैल्यू हमारे पास 0 की थी, 1 2 3 4 5, ये 6 पे आ गया और ये 7 पे आ गया। 7 पे बाद जाके ये 8 पे पहुंचा। 8 पे क्या है हमारे पास, इसका एरर वैल्यू नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया तो ये -1 बन गया, ये डेल्टा 7 हो गया, ये प्रेजेंट एरर हो गया, प्लस डेल्टा ज़ीरो प्रीवियस एरर हो गया, इसमें से हमारे पास -3 डेल्टा ज़ीरो होगा। -3 डेल्टा ज़ीरो होगा तो हम 1 2 3 नीचे आ जाएंगे और उधर से हम इधर पहुंच जाएंगे। ये हमारे पास वैल्यू अब डेल्टा 9 की आ जाएगी। डेल्टा 9 के हिसाब से ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे, वो 2 स्टेप ऊपर चला जाता है, 2 स्टेप ऊपर जाता है तो फिर हम 10 पे आ जाएंगे, 10 पे वो 1 स्टेप नीचे आएगा, तो इस तरह से हमारा ये सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9 पे कि इसकी वैल्यूज़ जो 1 2 3 -3 हो रही थी वो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये हमारे पास डेल्टा 9 प्लस 3 डेल्टा -9 आ गया, और कि ये यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ 1 2 और 3, ये हमारे पास वैल्यूज़ 9 पे, डेल्टा 9 पे प्लस पॉजिटिव है, डेल्टा 8 पे हमारे पास वैल्यूज़ थी -3, जो हमारे पास वैल्यू आई थी डेल्टा 8 पे -3 की वैल्यू आई थी, जब ये डेल्टा से गुजरा तो वो 3 हो गई, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, 3 डेल्टा ज़ीरो हो गया -2 डेल्टा ज़ीरो, तो ये 2 डेल्टा ज़ीरो 9 पे हमारे पास वैल्यू, ये 9 है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 2 वैल्यू हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर नेगेटिव आएगा, एरर नेगेटिव हो गया तो डेल्टा 10 पे निकालेंगे तो माइनस डेल्टा ज़ीरो आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा ज़ीरो हो जाएगी, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी 10 पे आ गई। इस तरीके से हमारे अडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर ने काम किया कि ये जितनी ये वाला पोर्शन है ये सारा हमारे पास क्वांटाइज एरर सेव हो गया। ये सिग्नल पहले जो ये डीएम सिग्नल आ रहा था, अब ये ब्लैक एडीएम सिग्नल आ रहा है जो इसकी निस्बत काफ़ी क्लोज है हमारे ओरिजिनल सिग्नल के। तो इस तरीके से हम इसके उस लॉस के ऊपर कवर अप कर सकते हैं, उसको हम मेकअप कर सकते हैं। अब इसकी एक्चुअल जो डायग्राम थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने ये स्टेप साइज लगा दिया था लॉजिक कंट्रोल, कि यही कंट्रोल कर रहा था कि स्टेप साइज प्लस डेल्टा ज़ीरो होगा, माइनस डेल्टा ज़ीरो होगा, +2 डेल्टा ज़ीरो होगा, -3 डेल्टा ज़ीरो होगा। तो ये कहाँ से जज कर रहा था, उसी फार्मूले को लेके ये जो आउटपुट पे आ रहा था ये भी इनपुट को दे रहा है कि ये एरर है, और ये जो इनपुट पे आ रहा है ये भी इधर दे रहा है, ये इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है कि अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव बढ़ती चली जा रही हैं तो ये वेट करने के बाद बता देता है कि एकदम 2 के बाद आप स्टेप लें, इस क्वांटाइजर को बता देगा, ये आगे उसको कम्युनिकेट कर देगा, 3 के बाद स्टेप लें, 1 के बाद स्टेप लें या नेगेटिव में चले जाएं। ये दोनों एंड पे स्टार्ट एंड का और लास्ट एंड का कंपैरिजन करके इसको बताएगा, जो इसको वैल्यूज देगा प्लस में या नेगेटिव में, और जितने स्टेप भी देगा उतने ही स्टेप हमारे पास एट द एंड लिए जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएगी। और कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पे एक डिवाइस लगा दी जिसको हमने कह दिया एक लॉजिक को कंट्रोल कर रहा है, उस लॉजिक के हिसाब से वो देख रहा है कि क्या वैल्यूज आ रही हैं, प्लस आती जा रही हैं तो स्टेप साइज बढ़ाता जा रहा है, नेगेटिव आ रही हैं तो वो कम करता जा रहा है। इसी तरह से हमारे पास इसका रिसीवर है, अडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर का रिसीवर, ये वही रिसीवर है जैसे डेल्टा मॉड्यूलेटर का है, कि जस्ट हमने वो जो इम्पल्सेस आई थी उनको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमने लो पास फिल्टर लगा दिया,
कि ये स्मूथिंग इफेक्ट दे दें हमें। अब इंडिकेटर में माइट पॉसिबल कि अब इंडिकेटर में हम कैपेसिटर लगा दें कि जो इम्पल्स आई है उसमें हर इम्पल्स वो चार्ज हो और आगे वो मिल जाए, फिर चार्ज हो डिस्चार्ज हो, चार्ज हो डिस्चार्ज हो, और हम लो पास फिल्टर से उसे स्मूथिंग इफेक्ट देते हुए आउटपुट ले लें। अब जो कुछ यहाँ पे मॉड्यूलेटर में इसकी इनपुट साइज पे स्टेप साइज लॉजिक कंट्रोल में किया गया था, वही यहाँ पे हम उल्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास आउटपुट पे वही चीज़ आ जाएगी, इनपुट पे वही चीज़ आ जाएगी जो हमारे पास एक्चुअल इनपुट पे थी। जो इसकी आउटपुट थी इसकी इनपुट बन गई एडीएम की, और हमारे पास रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल वही सिग्नल आ गया जो कि एनालॉग इनपुट सिग्नल था। उम्मीद तो है कि इसके काफ़ी क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज जो हमारा क्लास में डिस्कशन होगी उस पर इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे।